हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई, दैट इज़ पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी आने वाली अपडेट्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स दैट इज RIMBDA द्वारा सम्मानित किया गया है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए अजीत जी नाम्बियार, ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद्य, ऑप्शन सी MV गौतमा, ऑप्शन डी वैद प्रकाश डुडेजा, ऑप्शन ई नलिन शिंगल। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? चलो लेट्स सी which option is the correct. Option D, that is Ved Prakash Dudeja is the correct option. It means Rail Infra and Mobility Business Digital Awards, that is RIMBDA, has awarded by Ved Prakash Dudeja with the coveted Infra Business Leader of the Year award for 2020. Moving to the further question. PM Street Vents आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि के कार्यान्वयन में अन्य राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब एंड ऑप्शन ई ओडिशा। सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. Option A, that is Madhya Pradesh, is the correct option, and it means Madhya Pradesh has topped among the other states in the implementation of PM Streets Vendors Atmanirbhar Nidhi, that is PM Swanidhi. Moving to the further question. निम्नलिखित में से किसे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी डी बाला वेंकटेश वर्मा, ऑप्शन सी PS राघवन, ऑप्शन डी रुद्रेंद्र टंडन एंड ऑप्शन ई अजय मल्होत्रा. So friends, can you guess the answer which option is the correct? Sure, let's see which option is the correct. Option D, that is Rudrendra Tandon, is the correct option, and it means Rudrendra Tandon has been appointed as the next ambassador of India to Afghanistan. Moving to the further question. विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या है? Let's see the options. Option A, skills for a resilient youth. Option B, youth skills for sustainability and innovation. Option C, improving the image of TVET. Option D, skills for the future work. Option E, skills development to improve youth development. Let's see which option is the correct. Option A, that is skills for a resilient youth, is the correct option, and it means the theme of World Youth Skills Day 2020 is skills for a resilient youth. Moving to the further question. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने PACS को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का भी ऐलान किया है। PACS का पूर्ण रूप क्या है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए प्राइमरी एरोनॉटिकल क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन बी प्राइमरी अकाउंटेबल क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन सी प्राइमरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन डी प्राइमरी एसेसिबल credit societies, option E primary agricultural credit societies. So friends, can you guess the answer which option is the correct? So let's see which option is correct. Option E, that is primary agricultural credit societies, is the correct option, and National Bank for Agriculture and Rural Development has announced allocation of rupees 5,000 crore to transform primary agricultural credit societies into multi-service सेंटर्स. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर डैश दिशा निर्देशा जारी की गई है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी दीक्षा, ऑप्शन डी प्रज्ञता, ऑप्शन ई ज्ञान. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज प्रज्ञता, इज द करेक्ट ऑप्शन, and it means Union Human Resource Development Ministry has released Pragyata guidelines for digital education. Moving to the further question. कोविड-19 वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए गए रेलवे कोच का नाम बताइए. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए कोरोना कोच, ऑप्शन बी आरोग्य कोच, ऑप्शन सी पोस्ट कोविड कोच, ऑप्शन डी कोविड कवच कोच एंड ऑप्शन ई कोरोना श्योर कोच. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट.
Option C, that is post-COVID coach, is the correct option, and it means Indian Railways has launched a new state-of-art post-COVID coach in an effort to prevent the spread of COVID-19 virus infection. Moving to the further question. एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ डैश के विषय पर आयोजित किया गया था. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए भारत को सशक्त बनाने, ऑप्शन बी फ्लाइंग इंडिया, ऑप्शन सी स्किलिंग इंडिया, ऑप्शन डी रक्षा भारत, ऑप्शन ई उभरते भारत. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. Option A, that is भारत को सशक्त बनाने, is the correct option, and the 5th edition of the conference on aerospace and defense manufacturing technologies was held with the theme of empowering India with Atmanirbhar Bharat mission. Moving to the further question. कौन सा राज्य का देश पहला राज्य बन गया है जिसने निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन ई तमिलनाडु. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश, इज द करेक्ट ऑप्शन, and it means Andhra Pradesh is the first state for which online Nishtha program has been launched for 12,000 key resources persons through Nishtha portal. Moving to the further question. अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 13 जुलाई, ऑप्शन बी 14th जुलाई, ऑप्शन सी 15th जुलाई, ऑप्शन डी 16th जुलाई एंड ऑप्शन ई 17th of July. So friends, can you guess the answer which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option E, that is 17th July, is the correct option, and it means World Day for International Justice is observed on 17th July every year to recognize the strengthening system of international justice and also to promote the rights of the victims. Moving to the further question. उस संगठन का नाम बताइए जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ऑप्शन ई पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? So let's see which option is the correct. Option B, that is National Bank for Agricultural and Rural Development, is the correct option, and it means National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, has launched development projects of worth rupees 44 lakhs in Andaman and Nicobar Islands. Moving to the further question. निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस महिला सुरक्षा विंग ने राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर अभियान शुरू किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम और ऑप्शन ई नागालैंड. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना, इज द करेक्ट ऑप्शन, and it means the Women Safety Wing Telangana State Police has launched the cyber campaign to tackle cyber crime against children and women in the state. Moving to the further question. उस कंपनी का नाम बताइए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज RIL, के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी एंड 33,737 करोड़ रुपए में खरीदेगा? Let's see the options. Option A Microsoft Corporation, option B Netflix, option C Apple Inc., option D Google and option E Amazon. So friends, can you guess the answer which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option D, that is Google, is the correct option, and it means Google to buy 7.73% stake in Reliance Industries Limited Jio platforms for rupees 33,737 crores. Moving to the further question. संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दैट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है?
लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी 17 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई एंड ऑप्शन ई 19 जुलाई. So friends, can you guess the answer? Which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option D, that is 18th July is the correct option, and it means the United Nations observes 18th July every year as Nelson Mandela International Day. The day acknowledges Nelson Mandela's contribution to the struggle for democracy internationally and the promotion of culture of peace throughout the world. Nelson Mandela Day is an occasion for all to take action and inspire change. Moving to the further question, Global Manufacturing Risk Index 2020, that is Global Manufacturing Risk Index 2020 में भारत का रैंक कितनी है? Let's see the options. Option A 5, option B 4, option C 3, option D 2, option E 1. So friends, can you guess the answer? Which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option C, that is 3 is the correct answer. It means India is the third top most country in the Global Manufacturing Risk Index 2020. Moving to the further question, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन सी 3rd एंड ऑप्शन डी 5th. So friends, can you guess the answer? Which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option C is the correct answer. It means the social media platform Twitter पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं. पीएम मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं. मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे और वह 2354 लोगों को फॉलो करते हैं. सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोवर थे. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए होप मार्स मिशन, ऑप्शन बी गो मार्स मिशन, ऑप्शन सी नेक मार्स मिशन, ऑप्शन डी होल मार्स मिशन. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? चलो लेट्स सी. ऑप्शन ए, दैट इज होप मार्स मिशन इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इट मीन्स सऊदी अरब अमीरात यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान में लॉन्च हो गया है. यूएई के इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्स मिशन दिया गया है. यह अरब का पहला अंतर्गृह मिशन है. इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है. इससे पहले होप मिशन 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण 5 दिन टाल दिया गया. इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचना है, जब यूएई अपना 50वीं वर्षगांठ मनाएगा. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए 10th of March, ऑप्शन बी 15th April, ऑप्शन सी 16th June एंड ऑप्शन डी 20 July. सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? So let's see which option is the correct. Option D, that is 20th July is the correct option, and it means the अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है. 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी. 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा किया गया था. किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को द्वारा किया गया था. 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है. इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए HCL टेक, ऑप्शन बी IBM, option C Wipro, option D Tech Mahindra. So friends, can you guess the answer? Which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option A, that is HCL Tech is the correct option, and it means भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है. उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से $8.9 अरब की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज
की चेयरपर्सन का पदभार संभाला। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी है। वे 2013 में HCL टेक्नोलॉजीज के निदेशक मंडल में शामिल हुई और वॉइस चेयरपर्सन थी। वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉर्पोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर बनी रहेगी। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियों घटने का आसार है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 15% एंड ऑप्शन डी 20%. So friends, can you guess the answer? Which option is the correct? Sure, let's see which option is the correct. Option D, 20% is the correct option. एंड उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने का असर है। उद्योग मंडल फिक्की ने एक रिपोर्ट में यह बात की है कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेस्कॉम और वित्तीय शोध संस्था अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिक्की यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% नौकरियां इस दौरान खत्म हो सकती है। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, किस IIT संस्था ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली एंड ऑप्शन डी IIT रुड़की। So friends, can you guess the answer? Which option is the correct? So let's see which option is the correct. Option B, that is IIT Madras is the correct option, and it means that IIT Madras ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इसे 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकेप नाम दिया गया है, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड ICU शामिल है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना और उन्हें अलग करना और उनकी इलाज करने जैसी सुविधा मिलेगी। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी झारखंड। सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट मीन्स उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे में 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी। ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट मीन्स हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जा रही है। ऐसा होने पर हिमाचल देश में पहला राज्य होगा जहां पर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार है, जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी इजराइल। सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन डी, दैट इज इजराइल इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट मीन्स इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिगला उन्ना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से साइबर खतरों पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के
दायरे को विस्तार होगा। यह समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आपसी आदान प्रदान में सहायता करेगा। मूविंग टू दी फर्दर क्वेश्चन, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी जापान। सो फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट? So let's see which option is the correct. Option A, that is Qatar is the correct option, and it means that फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की है। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वालों अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों का 48 तक बढ़ाया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवंबर दिसंबर में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हियर माय वीडियो एंड्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को नीडी पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।